ये वीडियो उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए है और मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ उत्तराखंड में बच्चों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि मैंने जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देहरादून में आकाश इंस्टीट्यूट है, एलन है, अविरल है, 3 पुराने इंस्टीट्यूट है, पीडब्ल्यू इस साल आया है, अनअकैडमी के पास बच्चे थे नहीं या बहुत कम थे। बाकी कोई कोचिंग हल्द्वानी में 2-3 कोचिंग है, तो सभी कोचिंग को स्टडी किया जाए। हरिद्वार में है तो मेजॉरिटी पे सभी कोचिंग को अगर स्टडी किया जाए तो जो वेरिएशंस आए हैं यहाँ पे वहाँ आए हैं नेचुरली बच्चों ने बेटर किया है। जैसे 700 मेरे यहाँ एक स्टूडेंट ने किया, 671, 672 जो मेरे A2 ITS अविरल ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हैं उसमें काफ़ी बच्चे 650 से ऊपर हैं। सेंटर पे 640 से ऊपर, 620 से ऊपर, 630 से ऊपर है। लेकिन ऐसा एब्रप्ट नहीं है ना। आकाश के पास है 100 बच्चा है, वो भी 20-30 बोल रहे हैं। एलन के पास भी ऐसा नहीं है, वो भी अभी आज फोटो निकला है उनके न्यूज़पेपर में, आप गिन लो 640 तक आते आते फिंगर पे दोनों फिंगर में समा जा रहे हैं बच्चे। तो बहुत अच्छी खबर है बच्चों के लिए, क्योंकि स्टेट मेरिट से स्टेट कोटा का एडमिशन होता है। स्टेट कोटा का एडमिशन स्टेट मेरिट से होता है। कैटेगरी रैंक उसमें देखी जाती है कि ओबीसी के बच्चे हैं तो ओबीसी की क्या रैंक मेरिट है, ईडब्ल्यूएस की क्या मेरिट है, एससी की क्या मेरिट है, एसटी की क्या मेरिट है। तो अगर इसको देखा जाए, जो मेरा स्टडी कह रहा है, मैं कोई नंबर बता के थोड़ा सा आपको परेशान नहीं करूंगा, बाद में आप बिल्कुल टेंस हो जाओगे। सर ने तो 600 बोल दिया, 610 बोल दिया जनरल कैटेगरी का। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। पहले तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। पहली प्रॉब्लम आ सकती है कि जो बाहर के स्टूडेंट्स होते थे, उत्तराखंड के यूपी में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, बेंगलोर में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, अब उनको बाहर ऑल इंडिया वालों को 655 से नीचे तो मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, 55-60। अब वो सीधे उत्तराखंड भाग जाएंगे। जो अपने स्टेट में आते नहीं थे कभी भी, अब सब ने अपनी डोमिसाइल वगैरह के पेपर तैयार करने शुरू कर दिए, मतलब निकालने शुरू कर दिए होंगे। फर्जी तो नहीं बन सकता, बनता होगा आई डोंट नो, लेकिन नहीं बन सकता मेरे हिसाब से। वो सारे अपने पेपर निकालने शुरू होंगे, चलो जो उत्तराखंड में काउंसलिंग कराएंगे। उत्तराखंड के जो 650 से ऊपर बच्चे भाग जाते थे ऑल इंडिया में हर साल, कोई यूपी में चला जाता था, गणेश शंकर जीएसबीएम कानपुर, कोई आरएमएल में, कोई कहीं, वो उनको अब यहीं रुकना पड़ेगा। हमारे नौटियाल साहब भी दून में सोच रहे हैं, हमारे सारे प्रांजलि हो गई, सृष्टि हो गई, इन सबको चांसेस अब यहाँ मिल रहे हैं। हो सकता है 671 में कोई जो बच्चे हैं राणा वाणा लोग, वो भी ये अपने सभी लोग असवाल लोग सोचें कि यहीं ले लेना है। तो अब ये जरूर थोड़ी दिक्कत करेगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि 640 जैसा मैं सोच रहा था कि यार उस रेशियो से, बिकॉज ऑल इंडिया रैंकिंग देखा जाए तो जनरल में 40,000 तक मान लूँ, ओबीसी में मैं 55-60 तक मान लूँ, ईडब्ल्यूएस में 60-65 तक मान लूँ, और एससी में 180 और 220 तक मान लो, एसटी में 2.5 तक मान लो। उसके बाद भी जो मार्क्स आ रहे थे ना, 640 ओबी जनरल में आ रहे थे पहले कैलकुलेशन के हिसाब से, 620 आ रहे थे 30 के आसपास, 20 से 30 के बीच में ओबीसी के लिए, 610 आ रहे थे ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 520 के आसपास आ रहे थे, एसटी के लिए 500 के आसपास आ रहे थे। तो मुझे लगता है ये इतना नहीं जाने वाला। भले ही सारे फैक्टर आप समझ गए होंगे कि बाहर के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो कुछ तो बढ़ेगा, और कुछ बच्चों ने भी परफॉर्म किया है, तो ओवरऑल ऊपर तो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतना ऊपर नहीं जाएगा जितना मैंने एक वीडियो में बोला था। 640 जाएगा अनरिजर्व का, 625 ±5 ओबीसी का, ये नहीं होगा। 610 के आसपास ईडब्ल्यूएस का, अब ये नहीं होगा, नीचे आ सकता है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए बिल्कुल आप उम्मीद मत छोड़िए, और अगर आपके पास ड्रॉप का ऑप्शन है, अब 1 या 2 ही हुए हैं, तो आप वो ऑप्शन पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। बट यस, ना उम्मीद मत होइए, स्टेट रैंकिंग आने दीजिए। स्टेट रैंकिंग का बात ये बता देता हूँ, आप सब लोग जब स्टेट काउंसलिंग अनाउंसमेंट होता है तो आप सारे लोग उसमें अप्लाई करते हो। उसके बाद वो एक मेरिट जारी करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से। उस मेरिट में आप, बहुत बड़ा नहीं होता, देहरादून में 60-70 पेज का आता है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सेल में थोड़ा छोटा करके, भैया बच्चे गिन लेते हैं आजकल खाली है, तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस दिया होगा, आपको मेरिट पता चल जाएगा। कैटेगरी वाइज मेरिट निकाल लीजिए। उसमें एक आध बच्चे बाहर से भी आते हैं, वो प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख रुपए सिक्योरिटी देके, उनको हटा दीजिए क्योंकि वो स्टेट कोटा में नहीं आ सकते।
तो ऐसे आप मेरिट निकाल के स्टडी कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, लास्ट ईयर से तो ऊपर जाने वाला है 3 फैक्टर की वजह से, लेकिन इतना भी नहीं जाने वाला जितना मैंने पहले आपको बोला था। सो इट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।